बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम 1.75 यानी कि 826 स्क्वायर यार्ड का हाउस फॉर सेल इन डीएचए इस्लामाबाद विजिट करने जा रहे हैं। व्यूअर्स, इस घर की स्पेशलिटीज़ बहुत ज़्यादा है। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये कॉर्नर कैटेगरी का घर है। सेकेंडली, इसके अंदर ये डिटैच्ड हाउस मिलता है। थर्ड, इसकी बात, इसमें 2 गेट हमें मिल जाते हैं। फोर्थ, इसकी बात, इसके अंदर फुली फर्निश हमें ट्रिपल स्टोरी लग्जरी हाउस मिलता है। फिफ्थ, इसकी स्पेशलिटी ये कि ये गेटेड कम्युनिटी है। विद इन द गेटेड कम्युनिटी जितनी भी फिनिशिंग है, जितनी भी कंस्ट्रक्शन क्वालिटी है, होम डेकोर, इंटीरियर डिज़ाइन बहुत ही टॉप नॉच किस्म का है। सिर्फ एक ही बात आपको बताऊं फॉर अ जजमेंट कि ये जो डोर है ये तकरीबन 22 फीट हाइट का है और सिर्फ डोर की जो कॉस्ट है वो 52 लाख रुपीज़ है। ओरिजिनल डेक्टॉन का बना हुआ ये डोर है। अगर इसकी पार्किंग स्पेस की बात करूं तो तकरीबन 7 से 8 गाड़ियां इंटरनली आप पार्क कर सकते हैं। 7 बेडरूम का घर है। लॉन भी आपको मिल जाता है। लोकेशन भी प्राइम है। इवन ग्राउंड फ्लोर से इसका मार्गला व्यू आपको मिल जाता है। एक और इसकी स्पेशलिटी ये कि मेजॉरिटी व्यूअर्स का या क्लाइंट्स का कंसर्न होता है कि सर्वेंट रूम जो है वो टॉप फ्लोर के ऊपर है, तो इसके जितने भी सर्वेंट रूम है वो लोअर ग्राउंड के ऊपर है, यानी कि वॉशरूम के साथ फैमिलीज़ वहाँ पर मेड रूम जिसे टेक्निकली कहेंगे तो वो आपको वहाँ पर मिल जाते हैं। अगर इसके टोटल कवर्ड एरिया की बात करूँ तो 10,000 प्लस स्क्वायर फीट इसका कवर्ड एरिया है। और एक और इसकी सबसे स्पेशल ख़ास बात कि दिस हाउस इज़ डिज़ाइंड एंड फर्निश्ड एंड कंस्ट्रक्टेड बाय मज़र मुनीर। बैक साइड के ऊपर आपको मज़र मुनीर की बैजिंग नज़र आ रही होगी। इस तरह घर के अंदर भी आपको जो मटेरियल इंस्टॉल हुआ है उसकी भी बैजिंग नज़र आ जाती है। बाहर से इसका वॉक अराउंड कंप्लीट करते हैं व्यूअर्स। बाहर बहुत ही बड़े साइज़ का हमें लॉन पैच मिल जाता है, पाम ट्रीज़ मिल जाते हैं। एक गेट से तो हमने अभी एग्जिट किया, एक बैक साइड पे गेट है, वहाँ से भी हमें इसकी पार्किंग भी मिल जाती है, एंट्रेंस भी मिल जाती है। एक और इस घर की स्पेशल ख़ास बात ये कि जिस गेट से हम लोग आए हैं वहाँ से एक ग्राउंड फ्लोर है, लेकिन इस साइड वाले गेट से भी ये ग्राउंड फ्लोर ही बनता है, हालाँकि वो बेसमेंट का एरिया है, यानी कि ओपन बेसमेंट है। फ्रेशली कंप्लीटेड घर है, एरी है, वेल लिट है। अगर इसकी मैं फेसिंग की बात करूं तो ये सन फेसिंग यानी कि ईस्ट फेसिंग बनता है। इस दोनों साइड्स के ऊपर इसका बड़ा वेल लिट किस्म का एनर्जी एफिशिएंट घर है। यहाँ पर आपको एक और बैजिंग मिल जाती है। मार्केट, मस्जिद तकरीबन 2 मिनट के ड्राइव डिस्टेंस के ऊपर है, लेकिन मार्केट और पार्क जस्ट वॉकिंग डिस्टेंस के ऊपर हमें मिल जाते हैं। यहाँ से हमारे पास इसका सेकंड गेट आ जाता है। 4 साइडेड हमारे पास सीसीटीवी कैमराज इंस्टॉल्ड है। सिक्योरिटी अलार्म सिस्टम हमें इंस्टॉल मिल जाता है। पीसफुल कम्युनिटी है। और आखिरी इस कम्युनिटी की ख़ास बात ये कि यहाँ पर पाकिस्तान के सब टॉप नॉच हाई ऑफिसर्स रहते हैं। इस घर को देख के आपका भी दिल करेगा कि काश इंशाल्लाह ऐसा एक घर मेरा भी हो। तो अब इस घर के अंदर चलते हैं, देखते हैं वहाँ से इसका लेआउट प्लान कैसा है, इंटीरियर डिज़ाइन, होम डेकोर के अंदर हमारे लिए मज़ीद क्या सरप्राइजेज़ है और उसमें क्या हमारे लिए मज़ीद आइडियाज़ है। तो आइए घर के अंदर चलते हैं। व्यूअर्स, सबसे पहले हमारे पास इसका फर्स्ट कारपोर्च आ जाता है। अगर कारपोर्च की बात करूं तो टोटली वॉल्स के ऊपर आप नोटिस कीजिए टाइल्स का काम हमें नजर आ रहा है। सीलिंग हाइट की अगर बात करूं तो वो एलिवेटेड है। सीलिंग के अंदर जो लाइट्स का इस्तेमाल किया हुआ है वो लेजर ब्लेड लाइट का इस्तेमाल किया हुआ है। ये सामने आपको जो रास्ता नजर आ रहा है, इसी रास्ते के साथ ही बैक साइड के ऊपर हमें सर्वेंट रूम्स मिल जाते हैं, यानी कि मेड्स रूम जो कि लोअर ग्राउंड के ऊपर मिल जाते हैं। गेट की अगर बात करूं तो ये ऑटोमेटिकली ऑपरेटेबल गेट है। इन टाइल साइड के ऊपर भी हमें टोटली टाइल का काम मिल रहा है। रूवर्स टाइल के अंदर टाइल दी हुई है, यहाँ पर भी टाइल दी हुई है, साथ ग्रूव का काम किया हुआ है। ये इन्होंने प्रोफाइल लाइटिंग का काम किया हुआ है। लाइटें मैं ऑन कर देता हूँ, लेकिन साथ जाते जाते एक और चीज़ बताऊँ कि जितनी भी विंडो पैनल आप देखेंगे वो 2.0 गेज के हैं और डबल ग्लेज्ड हीट और साउंड प्रूफ विंडो पैनल है। नोटिसेबल चीज़ वर्कमैनशिप की कि स्टेयर केस के स्टेप बड़े हैं, बेवल कट के अंदर है और इन्होंने डार्कर और लाइटर कलर टोन के साथ डिफ्रेंशिएट किया हुआ है, यानी कि नाइट विजन के लिए, बच्चे बुजुर्गों के लिए काफ़ी अच्छा ये रियलिस्टिकली प्रैक्टिकल फीचर है। यहाँ पर हमारे पास सेकंड स्टेयर स्टेप आ जाते हैं। अब आप थोड़ा सा नोटिस कीजिएगा, थोड़ा सा स्टेप डिज़ाइन, स्प्लिट डिज़ाइन एलिमेंट मिल जाते हैं। साइड पर रॉ टेरन की जो ग्रिल हमें मिल रही है वो भी स्लीक से बॉर्डर्स के साथ मिल रही है। एक और अच्छी चीज़ ये कि साइड वॉल के ऊपर भी इन्होंने ग्रेनाइट बेवल कट के अंदर दे दी है। वर्कमैनशिप की ये बातें आपको साथ साथ में नोटिस करवाता जा रहा हूँ। बाहर जितनी भी टाइल्स हम लोग देख रहे हैं या अंदर भी देखेंगे, तमाम की तमाम मैट फिनिश के अंदर टाइल्स इन्होंने दी हुई है। कहीं 2x4 की है और अंदर कुछ 4x8 की भी इंपोर्टेड टाइल मेजॉरिटी इन्होंने यूज़ की हुई है। ऑलमोस्ट घर में जितनी भी चीज़ें हैं वो इंपोर्टेड ही लगी हुई हैं। आप कह सकते हैं ये डिज़ाइनर घर या ब्रांडेड घर है। इस साइड के ऊपर हमारे पास इसकी सेकंड पार्किंग आ जाती है। यहाँ पर 2 फुल बड़ी गाड़ियों के बाद भी हमारे पास स्पेस बच जाती है। इस साइड के ऊपर हम फाइबर की कवरिंग शेड लगा सकते हैं, यहाँ पर भी आप पार्किंग कर सकते हैं। घर के अंदर लॉन पैच भी हैंडसम साइज़ का है। प्लांटर्स लगे होने के बावजूद हमारे पास सर्कुलेशन एरिया बाहर भी काफ़ी ज़्यादा मिल जाता है। एक अच्छी चीज़ ये प्रैक्टिकलिटी की, ये हमारे पास ओपन बेसमेंट है। ऐसे को मेहमान आए जिन्हें आप उधर से नहीं लाना चाहते तो उधर से आप सेपरेटली रास्ते से भी लेके जा सकते हैं। एज अ होम ऑफिस भी किसी रूम को यूज़ किया जा सकता है।
यहाँ से आप इसकी एलिवेशन चेक करें, वही रेजर ब्लेड लाइट का इस्तेमाल इन्होंने यहाँ पर किया हुआ है, रिसर्च लाइट के तौर पर COB लाइट का इस्तेमाल किया हुआ है। विंडो पैनल काफ़ी नोटिसेबल है, जो कि तमाम साइडों के ऊपर टेम्पर्ड ग्लास के साथ हमें डबल ग्लेज विंडो पैनल्स मिल रहे हैं, तो हीट साउंड प्रूफ है। अब इसके बाद हमारे पास आ जाती है इसकी मेन एंट्रेंस। एक और नोटिसेबल चीज़ ये, नॉर्मली जितने भी हम लोग लग्जरी घर देखते हैं या इवन लाहौर में भी देखते हैं, इस घर की जो एलिवेशन है वो डबल से भी ज़्यादा ट्रिपल बड़ी एलिवेशन मिल जाती है, तो काफ़ी हुमंगस किस्म की इसकी एलिवेशन है। यहाँ पर हमारे पास इसकी आ जाती है मेन एंट्रेंस, जहाँ से हम लोगों ने स्टार्ट किया था। इसका जो मेन डोर है ये 22 फीट का है। एंट्रेंस के ऊपर हमें डबल हाई सीलिंग मिल जाती है, ये टोटली डेक्टॉन का है। प्राइस इसकी मैं ऑलरेडी मेंशन कर चुका हूँ, और ये पिवट डोर नहीं है, सिंगल साइड पे ओपन होता है। यहाँ पर हमारे पास इसका लॉबी का वेलकमिंग एरिया, जो कि 4x8 की टाइल हमें मिल जाती है, डबल है, हमें यहाँ पर सीलिंग मिल जाती है। अंदर से इंटरकनेक्टिविटी चेक करें कितनी खूबसूरत है, ये इस घर का बहुत ही ज़बरदस्त प्रैक्टिकल फीचर है। मेन एंट्रेंस के ऊपर हमें बहुत ही खूबसूरत सा कंसोल मिल जाता है, साइड के ऊपर हमें पेंटिंग मिल जाती है, डार्कर और लाइटर कलर टोन का कम्बिनेशन है, और जितनी भी आप वॉल्स देख रहे हैं इसके ऊपर नोवा टेक्सचर पेंट है। एक और प्रैक्टिकलिटी की एग्जांपल के इस साइड के ऊपर हमें इंडस्ट्रियल किचन मिल जाता है, ये मैं आपको उस साइड से दोबारा जाके दिखाऊंगा। अब घर यहाँ पर आके दो पोर्शन में डिवाइड हो जाता है। लेफ्ट साइड से शुरू करते हैं, ये हमारे पास पाउडर रूम आ गया, ये हमारे पास इसकी लोअर ग्राउंड की स्टेयरकेस आ गया जो कि वुडन का है, और एग्जैक्टली इसी के ऊपर हमारे पास स्टेयरकेस जा रहा है टू द फर्स्ट फ्लोर। ये लॉबी एरिया है या कॉरिडोर एरिया, जो कि किचन और रूम को कॉन्टैक्ट करता है। फिर आ जाता है हमारे पास इसका डबल हाई सीलिंग वाला टीवी लाउंज, ज़बरदस्त, वेरी ह्यूज, वेरी स्पेशियस। टेरेस की कनेक्टिविटी है, दो साइड पे विंडोज़ है और वो भी डबल ग्लेज्ड। यहाँ से डबल हाई सीलिंग आप चेक कर सकते हैं। हैंगिंग स्टाइल के अंदर इन्होंने शैंडलियर यूज़ किया हुआ है, जितनी वॉल हैं उनके ऊपर ग्रूव स्टाइल का काम हुआ है। ये जितने आप कर्टन्स देख रहे हैं ये ऑटोमेटिक हैं, रेजर ब्लेड लाइट का काम किया हुआ है। नीशीज़ देखें यहाँ पर इन्होंने TCL के इन्होंने यहाँ पर इन्वर्टर AC दिए हुए हैं, और ये जो गिलास है ये भी इन्होंने कलर कम्बिनेशन के साथ दिया हुआ है, रोज़ गोल्ड कलर के अंदर, जो कि हल्का सा स्लाइटली बेवल कट किया हुआ है। काउच चेक कर सकते हैं, इसकी कुशनिंग चेक कर सकते हैं, जो कि बहुत आला क्वालिटी का इन्होंने फर्नीचर दिया हुआ है। फिर आ जाता है हमारे पास इसका फर्स्ट बेडरूम एट ग्राउंड फ्लोर। थोड़ा सा लेआउट प्लान जो है वो मार्केट के घरों से हट के है। किंग साइज बेड पड़ा होने के बाद मेरे पास अच्छा खासा सर्कुलेशन एरिया मिल जाता है, यानी कि अभी भी मैं कुछ एडअप करना चाहूँ तो कर सकता हूँ। वैसे दिस फर्निशिंग इज़ मोर देन एनफ, बस आपने अपनी टॉयलेटरीज़ की जो चीज़ें हैं या मेकअप या जो कपड़ों का सामान है वही लेके आना है एंड यू आर गुड टू गो। बैक साइड के ऊपर हमें पोर्सिलानोसा का वॉल मिल जाता है, इसका डिज़ाइन मिल जाता है। यहाँ पर इन्होंने ग्रूव स्टाइल दिया हुआ है, लैंप्स दिए हुए हैं, दो साइड पे हमें विंडो मिल जाती है। इसी रूम की टेरेस की कनेक्टिविटी है वो मैं आपको बाद में दिखाऊंगा। यहाँ पर हमें बहुत साइड बड़े साइज़ का मिरर मिल जाता है। वॉशरूम्स के अंदर एक बड़ी ख़ास चीज़ ये है, आप थोड़ा सा करीब है तो यहाँ पर इन्होंने मोशन सेंसर्स वाली लाइट्स का इस्तेमाल किया हुआ है। जितनी भी कोरियन की ये वैनिटी दी हुई है ये सिंगल कट के अंदर है, बेसन आप चेक कर सकते हैं, और जितनी आप फॉसेट्स देख रहे हैं ये तमाम ग्रोहे की इंपोर्टेड है। वॉल एंड कमोड है, ग्लास इनक्लोज इन्होंने रेन शावर दिया है टेम्पर्ड ग्लास के साथ, और कंसील्ड फिटिंग हमें मिल जाती है। वॉल्स के ऊपर भी इन्होंने टेक्सचर स्टाइल के अंदर मैट फिनिश की टाइल्स दी हुई है। साइड पे बॉर्डर्स का काम आप चेक कर सकते हैं वर्कमैनशिप का, ये भी इन्होंने कोरियन यूज़ किया हुआ है। और अगर मैं एल्युमिनियम ट्रिम्स के हैंडल के साथ इन कैबिनेट्स को खोलूँ तो इनके अंदर इन्होंने वेलकमिंग लाइट्स का इस्तेमाल किया हुआ है। स्लीक से इसके कॉन्सेप्ट्स हैं सारे, और जितने ये डोर्स आप देख रहे हैं तकरीबन 10 फुट की हाइट के ऊपर सॉलिड ग्रूव स्टाइल के अंदर इन्होंने डोर यूज़ किए हुए हैं। इवन इस डोर की इस साइड के ऊपर भी देखें तो इन्होंने ग्रूव दिए हुए हैं जो कि नॉर्मली घरों में नहीं होते। अब इस रूम के साथ जो सर्व करता है वो इसका साइड टेरेस का एरिया है, ज़बरदस्त। फ्रेश एयर के लिए इस्लामाबाद का मौसम काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है। नॉर्मली इस साइड के ऊपर आपको लॉन का व्यू मिल जाता है, इंटरकनेक्टिविटी अच्छी मिल जाती है। यहाँ से आप टीवी लाउंज से आना चाहे तो वो भी आप आ सकते हैं, और ये डबल हाई यहाँ पर भी जगह हमें मिल जाती है। हीट साउंड प्रूफ मैंने आपको पहले बताया था कि हमें जगह मिल जाती है। थोड़ा सा साउंड क्वालिटी में भी आपको आइडिया हो रहा होगा डिफरेंस का। यहाँ पर हमारे पास इसका इंटरकॉम फैसिलिटी मिल जाती है, बहुत बड़े साइज़ की QLED डिस्प्ले है। वॉल्स के ऊपर डिज़ाइन एलिमेंट हर जगह पे मिनिमलिज्म के साथ अच्छे नज़र आ रहे हैं। इवन मैं आपको नोटिसेबल चीज़ बताऊं कि ये कॉर्नर भी इन्होंने खाली नहीं छोड़ा, बहुत प्यारा सा इन्होंने स्प्लिट से कंसोल यहाँ पर दे दी है। बैक साइड के ऊपर एब्स्ट्रैक्ट आर्ट टाइप की पेंटिंग दे दी है, और यहाँ पर भी इन्होंने सोफ़ा काउच सा रख दिया, यानी कि उसे भी यूटिलाइज़ कर लिया है। एक और अच्छी चीज़ ये वर्कमैनशिप की, स्लीक लॉन्ग हैंडल के साथ इन्होंने ये किचन का डोर, आई थिंक ये लॉक हुआ हुआ, हाँ ये इस साइड से लॉक है, तो इन्होंने ये स्लाइडिंग डोर दे दिया है, विच मीन्स कि जगह को इन्होंने अच्छा बचा लिया है। ट्रांसपेरेंट ग्लास के साथ है, अंदर आप काम कर रहे हैं, बाहर आप देख सकते हैं या बाहर से अंदर आपकी विजिबिलिटी बन सकती है।
डबल डोर फ्रिज, हायर का कंसील्ड फिटिंग, हैंडलेस पूरा मुझे किचन नज़र आ रहा है, यानी कि वेस्टर्न स्टाइल के अंदर किचन है। एक और अच्छी चीज़ ये कि वेस्टर्न स्टाइल के अंदर ही ड्रॉप काउंटर के अंदर इन्होंने यहाँ पर लाइव डाइन की जगह दे दी है। इस चेयर को आप एडअप भी कर सकते हैं, यानी कि 6 बंदे इजीली बैठ के यहाँ पर अपना डाइन इन मील कर सकते हैं। आधे इंच थिकनेस का इन्होंने मार्बल स्टाइल के अंदर ये इंपोर्टेड कोरियन दिया हुआ है। हैंडलेस इन्होंने यहाँ पर कैबिनेट्स दी हुई है। और अगर मैं आपको इसके ड्रॉर की प्रेजेंटेशन दूँ तो ये भी सॉफ्ट क्लोजिंग के साथ दिए हुए हैं। यहाँ पर हमें फ्रैंकी का बर्नर हॉब, उसी का एग्जॉस्ट मिल जाता है। सेम स्टाइल के अंदर इन्होंने ये खोल के मैं आपको दिखाऊं तो कैबिनेट्स दी हुई हैं। सीधे हाथ के ऊपर जितनी भी कैबिनेट्स हैं वो सीधे हाथ से खुल रही हैं, और लेफ्ट हैंड के ऊपर जितनी भी हैं वो लेफ्ट हैंड से इस तरह से डुअल साइड ऑपरेटेड इन्होंने दी हुई है। अंदर जो शीट्स का काम किया हुआ है लसानी, वो भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। 2 ओवन्स हमें मिल जाते हैं। ये भी इन्होंने एज अ कॉफ़ी कॉर्नर आई थिंक सो इन्होंने दे दिया, क्योंकि ब्राउन के कम्बिनेशन के साथ है। और यहाँ पर इन्होंने ग्रूव्स दे दिए हैं। जितने भी स्विचेस हम लोग देख रहे हैं वो टीजे कंपनी के इन्होंने दिए हैं। फिर हमारे पास इस घर का मेरा फेवरेट कैच आ जाता है, क्योंकि मैं ज़रा होटलिंग की फील्ड से कनेक्टेड रहा हूँ काफ़ी अर्सा। ये आ जाता है हमारे पास इसका इंडस्ट्रियल किचन। सर्वेंट की एग्जिट एंट्रेंस डोर मिल जाता है। इसके अंदर टोटली हमें जितना भी काम मिल रहा है ये स्टेनलेस स्टील का है। ये थोड़ा एंटी बैक्टीरियल भी होता है, सफाई वगैरह करनी आसान होती है। हैवी कुकिंग के लिए ये जगह यूज़ होती है। दूसरी अच्छी चीज़ प्रैक्टिकलिटी की ये कि अगर उस साइड पे सर्विंग करनी हो तो वो किचन, इस साइड पे सर्विंग करनी हो तो ये वाला किचन इसको सर्व करेगा। इसके बिल्कुल साथ हमें मेन एंट्रेंस पे ये OTS का एरिया मिल जाता है, या शायद इसको एज अ पैटियो भी यूज़ कर सकते हैं। ये एसीज के आउटर यहाँ पर लगे हैं। अब हमारे पास आ जाता है इसका डाइनिंग रूम। ज़बरदस्त, बहुत ही हैंडसम साइज़ का, तकरीबन 10 बंदों की डाइनिंग की जगह है। कुशनिंग फिर बहुत अच्छी है, कमाल की इन्होंने यहाँ पर की हुई है। यहाँ पर सेम वही ग्रूव स्टाइल इन्होंने दिया हुआ है। वॉल के डिज़ाइन एलिमेंट चेक करें, क्वालिटी चेक करें। तकरीबन 3 डिज़ाइन एलिमेंट हमें या 3 कलर पैलेट्स यहाँ पर मिल जाते हैं। इस डोर की भी खास बात यह है कि सेम वही स्लीक लॉन्ग हैंडल है ग्रूव के साथ। अगर मैं इसको बंद कर दूँ तो बिल्कुल सामने रियल टाइम एग्जाम्पल हमें किचन में नज़र आ रहा है कि क्या हो रहा है या कोई सर्व कर रहा है। TCL के इन्वर्टर एसीज यहाँ पर भी मिल जाते हैं। प्रोफाइल लाइटिंग, शैंडलियर और वही नोवा टेक्सचर पेंट हमें यहाँ पर मिल जाता है। और अगर इसकी बात करूँ तो ये इन्होंने इंपोर्टेड डूको पेंट इसके ऊपर किया हुआ है। जो डाइनिंग टेबल है ये भी अच्छा फर्नीचर है। फिर हमारे पास आ जाता है व्यूअर्स इसका ड्राइंग रूम। ज़बरदस्त, बड़ी एम्पल स्पेस है। मैं आपको थोड़ा सा इसमें घूम के दिखा देता हूँ कि हमारे पास बहुत बड़े साइज़ का सर्कुलेशन एरिया मिल जाता है। इधर मैं डेफिनेटली कहूँगा कि कुछ ना कुछ काउच वगैरह हम लोग एडअप कर सकते हैं। वैन गॉफ का ये वाली फीचर वॉल इन्होंने दी हुई है। ये मेरे ख्याल से डैनिश किसी आर्टिस्ट का नाम है। जैसे एक दफ़ा मैंने प्राग में देखा था, वहाँ पर एक था जॉन लेनन, उसकी एक वॉल थी, उसके ऊपर एक बड़ा अच्छा कोट लिखा हुआ था। चले मैं साथ साथ वो भी आपको बता देता हूँ। यंगस्टर्स के लिए जो मेरे व्यूअर्स हैं, उस पर लिखा था डोंट सेल योर ड्रीम्स। मुझे बड़ा अच्छा लगा, 2019 में मैंने विजिट किया था। फिर हमारे पास ये कॉरिडोर एरिया आ जाता है। अगेन वही मैट फिनिश के अंदर नॉन स्लिपरी इंपोर्टेड टाइल दी हुई है। इस कॉरिडोर को भी अच्छा इन्होंने बना लिया है। इस साइड के ऊपर हमें इसकी डी मिल जाती है, टोटली कंसील्ड है, पता भी नहीं चलता कि यहाँ पर इन्होंने इस तरह से डी को छुपाया हुआ है। ये वर्कमैनशिप की क्वालिटीज़ हैं। स्लीक लॉन्ग हैंडल्स है, सेम उसी तरह से 10 फीट हाइट का डोर है। अब आ गया हमारे पास इसका सेकंड बेडरूम। ज़बरदस्त, तमाम बेडरूम्स वो मास्टर साइज़ के बेडरूम है, बहुत बड़े साइज़ का है, सर्कुलेशन एरिया बहुत ज़्यादा है। इस बेडरूम को मैं एज आ गेस्ट बेड भी यूज़ कर सकता हूँ। यहाँ से आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि बेडरूम साइड की वॉल देखें, हर जगह पे हमें डेंसली डिज़ाइन एलिमेंट की जगह एलिगेंट और स्लीक से डिज़ाइन एलिमेंट मिल जाते हैं। सामने हमारे पास इसकी मीडिया वॉल आ जाती है। यहाँ पर हमें फ्लोटिंग कंसोल काफ़ी ज़्यादा मिल जाता है। थोड़ा सा आप नोटिस करें, घर के अंदर चॉकलेट कलर काफ़ी डोमिनेट है। ये आ गया इसका वॉशरूम। ज़बरदस्त, सिंगल कट के अंदर इसकी वैनिटी दी हुई है। अंडर माउंट इसका बेसन दिया हुआ है जो कि डुअल टोन के अंदर है। सेम ग्रो है, बैकलाइट मिरर है, डिफॉगर के साथ है। अंदर हमें बहुत बड़ी वार्डरोब मिल जाती है, वॉल एंड कमोड है। और यहाँ पर इन्होंने थोड़ा मोज़ैक स्टाइल के अंदर ये टाइल्स का इस्तेमाल किया हुआ है। और यहाँ पर हमें नीश मिल जाती है और ये ग्लास इनक्लोज शावर मिल जाता है। अब चलते हैं इसके लोअर ग्राउंड के ऊपर, देखते हैं वहाँ से लेआउट प्लान कैसा है और मज़ीद हमारे लिए क्या सरप्राइज़ है, या वहाँ पर इंटीरियर होम डेकोर के मज़ीद क्या आइडियाज़ हमें मिल सकते हैं। तो आइए व्यूअर्स लोअर ग्राउंड पे चलते हैं। व्यूअर्स, ये स्टेयर केस जो है ये लोअर ग्राउंड को कनेक्ट करता है। जितनी भी स्टेयर्स हैं ये वुडन और काफ़ी अच्छी क्वालिटी की वुड इन्होंने यूज़ की हुई है। अगेन हमारी तरह आइडेंटिकल ऊपर की तरह नीचे भी इसका कॉरिडोर एरिया है जो रूम्स को या बाकी जगह को कनेक्ट करता है। एंटर होते साथ सबसे पहली नज़र आपकी पड़ेगी इस वॉल के ऊपर, जो थोड़ा सा मेरे हिसाब से, मैं अपनी वर्डिंग में बोल रहा हूँ, मोल्टिंग लावा स्टाइल इन्होंने एक डिज़ाइन दे दिया जो कि काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। अगेन मार्केट से हटके फिर एलिवेटेड हमें सीलिंग मिल जाती है। लेज़र ब्लेड लाइट एज अ ड्रॉप लाइट इन्होंने यहाँ पर यूज़ की हुई है। अच्छी चीज़ ये है
कि सेपरेट हमें यहाँ पर इसका मीडिया रूम मिल जाता है। यहाँ पर हमारे पास तमाम CCTV कैमराज का सेटअप आ जाता है और जितना इलेक्ट्रॉनिक या सिक्योरिटी सिस्टम है मिल जाता है। और दूसरी इसकी अच्छी चीज़ ये कि ये हमारे पास लोअर ग्राउंड के ऊपर इसका बहुत बड़े साइज़ का स्टोर रूम आ जाता है। इसको आप एज अ होम ऑफिस भी यूज़ कर सकते हैं। अभी इसके ऊपर टेक्सचर पेंट सेम उसी स्टाइल के अंदर हुआ हुआ है और सेम उसी तरह से ह्यूज डोर है। स्टोर के तौर पे यूज़ करना वो भी कर सकते हैं, लेकिन मेरा एक अपना ओपिनियन है कि इसको एज अ होम ऑफिस भी यूज़ कर सकते हैं। वहाँ से हमें एक खिड़की भी मिल जाती है जो कि साइड पे आने जाने के लिए आसानी के लिए। यहाँ पर अगेन इन्होंने रोज़ गोल्ड कलर के अंदर ये ग्लास का इस्तेमाल किया हुआ है। एक और नोटिसेबल चीज़ ये वर्कमैनशिप की, आप स्विचेस की हाइट चेक करें। बच्चों के लिए खास तौर पे, बुजुर्गों के लिए बड़ी रीजनेबल हाइट के ऊपर इन्होंने स्विचेस दिए हुए हैं। 3 इंच थिकनेस के इन्होंने डोर यूज़ किए हुए हैं। अगेन ग्लास वुडन डोर है। हायर सर्कुलेशन एरियाज़ के अंदर आपको इसी तरह के ग्लास डोर्स मिलेंगे। ये हमारे पास अब इसका सेकंड टीवी लॉन्च आ जाता है। अगेन इसके साथ बाहर की कनेक्टिविटी मिल जाती है। मैं थोड़ा सा आपको वॉक अराउंड करके दिखाऊं तो हमारे पास बहुत ज़्यादा एम्पल स्पेस है पूरे घर के अंदर। अगेन वही वैन गॉग की बहुत बड़े साइज़ की यहाँ पर हमें फीचर वॉल मिल जाती है। कमाल की फीचर वॉल है, देखने से ताल्लुक़ रखती है, यानी कि वर्थ है इसकी, ज़बरदस्त किस्म की, बहुत खूबसूरत लगी मुझे। ये एब्स्ट्रैक्ट आर्ट टाइप इस पर एक डिज़ाइन भी बना हुआ है। फिर हमारे पास इसका आ जाता है ग्राउंड फ्लोर पे बेडरूम, लेकिन वहाँ जाने से पहले इसके व्यूअर सीलिंग डिज़ाइन एलिमेंट चेक करें। 4 ब्लेड्स के फ़ैन है, हैंगिंग इन्होंने लाइट्स यहाँ पर यूज़ की है, रेजर ब्लेड का लाइट और रोप पट्टी का काम काफ़ी नोटिसेबल है। बड़ा रोप पट्टी का काम इन्होंने सिमेट्रिकल सा किया हुआ है, यानी कि लाइट थोड़ी सी भी अनबैलेंस्ड नहीं है। ये आ गया हमारे पास इसका थर्ड बेडरूम, ज़बरदस्त, बहुत ही बड़े साइज़ का। अगेन तमाम चीज़ें उसी तरह से इंस्टॉल्ड है। ऑलमोस्ट ये आइडेंटिकल साइज़ ही होगा जैसा हम लोगों ने ऊपर देखा था। यहाँ पर फीचर वॉल है, बेड है। अब मैं कुछ चीज़ों को स्किप करूँगा जो रिपीट हो रही हैं। इसके साथ हमारे पास इसका आ जाता है वॉशरूम। जल्दी जल्दी मैं आपको इसका वॉशरूम दिखाता हूँ। ये मैंने लाइट्स ऑन की सेंसर्स के साथ, ठीक है जी। ये इसका होल वॉशरूम। आप शीशे की हाइट चेक करें। नॉर्मली घरों के अंदर जब शीशा लगाते हैं 7 फुट से ऊपर कोई नहीं लगाता, तो यहाँ पर तकरीबन 10 फुट की हाइट के ऊपर मुझे शीशा नज़र आ रहा है। सेकेंडली जितने भी मिरर्स हैं ये डिज़ाइनर है, डिफॉगर के साथ है। सिंगल कट के अंदर डिफरेंट स्टाइल की इन्होंने यहाँ पर वैनिटी यूज़ की हुई है। टॉयलेटरीज रखने की जगह मिल जाती है, नॉन स्लिपरी टाइल है, प्लांटेशन मिल जाता है। वॉल टू वॉल टोटली मुझे इंपोर्टेड टाइल नज़र आ रही है। बॉर्डर्स के ऊपर अगेन मेंशन करूँगा कोरियन का काम बहुत ज़्यादा अच्छा है। यहाँ पर इन्होंने वही एल्युमिनियम ट्रिम्स के हैंडल के साथ इन्होंने कंसील्ड प्रोफाइल लाइटिंग के साथ इसकी कैबिनेट्स दी हुई हैं। थोड़ा सा जिस तरह बाहर के मुल्कों में वेस्टर्न डिज़ाइन एलिमेंट होते हैं उस तरह घर है। कंसोल भी बहुत अच्छा है। पूरे घर के अंदर एक चीज़ नोटिसेबल ये है, दोबारा शायद मैं मेंशन कर रहा हूँ कि ओवरडू कुछ भी नहीं हुआ। थोड़ा सा डायगोनल के अंदर इन्होंने यहाँ पर टेबल रखा हुआ है। 2-2, 3-3 कलर टोन कलर पैलेट्स मिल जाते हैं। यहाँ पर हायर का कैबिनेट इसी हमें प्री इंस्टॉल्ड मिल रहा है। वहाँ जाने से पहले 4th बेडरूम में पूरी फ्लोर्स के ऊपर इस तरह से आपको ऑटोमेटेड सिस्टम मिलता है, यानी कि पूरा घर आप वायरलेस से भी वाईफाई के थ्रू कहीं पे भी हो दुनिया में तो अपना घर ऑपरेट कर सकते हैं। एसी चलाना हो, लाइटें, पंखे या कुछ भी करना हो तो ये तमाम फ्लोर से, इवन मैंने इस फ्लोर पे खड़े होकर फर्स्ट फ्लोर को ऑपरेट करना हो तो वो भी मैं ईजिली कर सकता हूँ। अब आ गया हमारे पास इसका 4th बेडरूम, ज़बरदस्त। एक और नोटिसेबल चीज़ ये, बेडरूम तो मास्टर साइज़ के हैं ही, लेकिन इनकी सीलिंग्स भी काफ़ी ज़्यादा एलिवेटेड हैं। सेम वही चॉकलेट कलर आपको 2 टोन के अंदर यहाँ पर तमाम वॉल्स के ऊपर नज़र आएगा। वॉलपेपर भी जितना इंपोर्टेड इन्होंने यूज़ किया हुआ है। इस साइड के ऊपर बैक साइड का हमारा वो जो बाहर से हम देख रहे थे कि पैटियो जिसे आप कहेंगे या ओपन टू स्काई ये एरिया मिल जाता है। यहाँ पर भी लॉन्ड्री की जगह दी हुई और स्लिट डिज़ाइन एलिमेंट इन्होंने यहाँ पर दिए हुए। रग्स बहुत ज़्यादा खूबसूरत दिए हुए हैं। अब आ जाता है इसका अटैच वॉशरूम। वीडियो लाजमन थोड़ी लंबी होगी और ये यहाँ पर इसकी सेंसर लाइट्स ऑन हो गई और ये इसके साथ हमारे पास इसका बैकलाइट मिरर, सेम उसी तरह से इंपोर्टेड ग्रोही की फॉसेट फिटिंग, सिंगल कट के अंदर वैनिटी, वॉल हंग कमोड, वॉल टू वॉल टाइल, ग्लास इनक्लोज शावर और नीश बड़े खूबसूरत डिज़ाइन के अंदर। नॉर्मली नीश के अंदर मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि यहाँ पर COB लाइट सेंटर में देते हैं या 3 COB लाइट्स दे देते हैं। यहाँ पर वर्कमैनशिप की नोटिसेबल बात ये कि इन्होंने रोप पट्टी कंसील्ड करके अंदर दी हुई है, थोड़ा सा स्लिट बना के, ये काफ़ी अच्छा इन्होंने यहाँ पर काम किया हुआ है। अब व्यूअर्स चलते हैं इसकी फर्स्ट फ्लोर के ऊपर, देखते हैं वहाँ से लेआउट प्लान कैसा है और मज़ीद हमारे लिए उसमें क्या सरप्राइज़ हैं। और अगर वीडियो में आप अभी तक मेरे साथ हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को शेयर भी ज़रूर करें ताकि किसी ज़रूरतमंद तक ये खूबसूरत कॉर्नर कैटेगरी का फुली फर्निश्ड हाउस फॉर सेल इन DHA इस्लामाबाद पहुँच सके। व्यूअर्स अब आ चुके हैं हम इसकी फर्स्ट फ्लोर के ऊपर। अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा व सुब्हानल्लाहि बुकरतन वसीला। व्यूअर्स ऊपर आके हालात और जज्बात टोटली बदल गए हैं।
उसकी रीज़न ये है, स्प्लिट डिज़ाइन हमें यहाँ पर भी देखने को बहुत ही अच्छा मिल रहा है। सेकेंडली नोटिसेबल प्रैक्टिकल चीज़ ये है कि बच्चों के लिहाज से बताऊँगा, ये ग्रिल का साइज़ तकरीबन 3.5 फुट का दिया हुआ है। यही वो नीचे जो इसकी ग्रिप चल रही थी वुडन, वही ग्रिप इन्होंने यहाँ पर दी हुई है। ये काफ़ी मोटे साइज़ का ग्लास है। सेम वही हमें पेंट मिल जाता है नोवा टेक्सचर का। एक अच्छी चीज़ ये रियल टाइम एग्जांपल आप देखेंगे कि सूरज की रोशनी ऑलमोस्ट यहाँ पर 4 बजने वाले हैं तो अंदर तक ड्रॉप हो रही है। बैक साइड पे वॉल डिज़ाइन भी काफ़ी अच्छा है। ये भी थोड़ी सी एलिवेटेड सीलिंग है। और मैं थोड़ा सा कैमरे में आपको दिखाऊं कि इंटरकनेक्टिविटी कि इसका ये बर्ड्स आई व्यू, नीचे की कनेक्टिविटी आप चेक करें तो बहुत खूबसूरत है। यहाँ तक मेरे पास ये डोर आ रहा है, तकरीबन 24 या 26-25 फुट की हाइट के ऊपर ये हमारे पास सीलिंग मिल जाती है, तो 22 फुट का सिर्फ ये डोर ही है। हमारे पास प्लांटेशन की जगह मिल जाती है। ये वॉल डिज़ाइन अच्छा है जो कि ग्रूव्स में इन्होंने डायगोनली यूज़ किया हुआ है। यहाँ पर इस वॉल के ऊपर ये बड़ा अच्छा वॉलपेपर मुझे नज़र आ रहा है। ये छोटा सा एक टेरेस का एरिया है। यहाँ पर हमें एक सर्विस किचन मिल जाता है जो कि मैं भी आया हूँ तो मुझे साथ साथ नज़र आया। इधर भी ड्रॉर सिंगल उसके साथ दिए हुए, हैंडल लेस दिए हुए। इसकी लाइट ऑन कर लेता हूँ कि आपको इसकी एक प्रेजेंटेशन हो जाएगी। लूवर से ग्रूव फ्लूटेड स्टाइल के अंदर इन्होंने ये शीट्स दी हुई हैं और ये वाटर प्रूफ शीट्स मुझे लग रही है। मैंने आपको एक शायद वीडियो में और भी बताया था कि ये शीट्स सिर्फ लाहौर से बनती हैं या ये इंपोर्टेड होती हैं। ये तमाम इंपोर्टेड शीट का काम इन्होंने यहाँ पर किया हुआ है। और यहाँ पर मैं बंद करके रियल टाइम एग्जाम्पल दिखाऊँ तो ये 3 स्टेप के अंदर इसके हिंजेस लगाए हुए हैं जो बंद होते हैं। यहाँ पर हमारे पास इंडक्शन प्लेट मिल जाती है, कोरियन का आधे इंच की थिकनेस दी हुई है, सिंगल कट की। यहाँ पर हमारे पास इसकी सिंक मिल जाता है, ये हमारे पास डी ही होगी। और फिर हमारे पास इसका आ जाता है 5th बेडरूम, ज़बरदस्त। ये भी आइडेंटिकल साइज़ होगा। 2 साइड पे विंडो मिल रही है, साइड पे इन्होंने सोफ़ा रख दिया है। ये मीडिया वॉल है। इस साइड के ऊपर हमारे पास इसकी बहुत ज़्यादा सर्कुलेशन एरिया यहाँ पर भी मिल जाता है। ये थोड़ा सा शायद मैं आपको, ये इसका स्विच उतरा हुआ है। और किंग साइड बेड के बाद भी देखें कितना ज़्यादा एरिया है। ये इसका आ गया अटैच वॉशरूम। यहाँ पर भी सेंसर्स के साथ इन्होंने लाइट्स दी हुई हैं। और ये भी मैं ऑन करके साथ साथ आपको इसकी प्रेजेंटेशन दे देता हूँ। बैकलाइट मिरर है स्टूडियो स्टाइल का। एक और अच्छी चीज़ पता है क्या, इस घर के अंदर जितने भी वॉशरूम हमने अभी तक देखे हैं सब में एक वार्म और स्पा लाइक फील है। वार्म फील तो खैर बेडरूम में भी मिल रही है, लेकिन वॉशरूम के अंदर एक स्पा वाली फील है। सिंगल कट के अंदर डिफरेंट स्टाइल की वैरायटी मिल रही है हमें। यहाँ पर जितने भी वॉशरूम्स हैं उसका सबका डिज़ाइन और थीम रूम के साथ साथ बदलता जा रहा है। ग्लास इनक्लोज शावर है, वॉल टू वॉल टोटली टाइल मिल जाती है। काम फिर ज़्यादा बहुत ज़्यादा अच्छा है। यहाँ पर कंसोल भी देखें तो ये नॉब्स के साथ इन्होंने दिया हुआ है। इस फ्लोर से हमें या टॉप फ्लोर से हमें मार्गा व्यू क्लियर मिलता है और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का है। अब आ गया हमारे पास इसका 6th बेडरूम। वहाँ जाने से पहले ये क्या है, अच्छा ये आ गया इसका अटैच वॉशरूम। थोड़ा सा एल शेप के अंदर इन्होंने दिया हुआ है। पहले जो चीज़ आई फर्स्ट कम फर्स्ट वही देख लेते हैं। स्टूडियो स्टाइल का मिरर, सिंगल कट की वैनिटी, ग्रूव का डिज़ाइन देखें खूबसूरत है, ज़बरदस्त। वॉल कमोड ग्रोहे और यहाँ पर ये टोटली टेम्पर्ड ग्लास और वहाँ पर इन्होंने फ्रॉस्टेड ग्लास यूज़ किया हुआ है। एक व्यूज़ और चीज़ आपको आज मैं वीडियो में मेंशन कर देता हूँ। नॉर्मली क्वेश्चन भी होता है, लोग पूछते भी हैं, लेकिन शायद आपके भी दिल में सवाल है, इस तरह के घर कितने अरसे में बन जाते हैं। नॉर्मली जो 1 कनाल का घर है वो 9 से 10 महीने के अंदर, मैक्सिमम 11 महीने के अंदर बन जाता है। लेकिन ये वाला जो घर है कम से कम इस तरह की कंस्ट्रक्शन क्वालिटी या 10,000 प्लस स्क्वायर फीट का जो एरिया होता है वो मिनिमम भी बताऊं तो 2.5 साल ले जाता है। वो एक इंग्लिश का मुहावरा है ना, रोम वॉजंट बिल्ट इन अ डे। तो ये इतनी जल्दी चीज़ें बनती नहीं है। तो खैर ये टाइम टेकिंग होता है। दूसरा शौक की भी बात होती है। यहाँ से खड़े होके वो वहाँ तक मुझे कनेक्टिविटी इसकी नज़र आ रही है, यानी कि टोटली लश ग्रीन है। घर में दूर तक नज़र आए तो एक अच्छी एक फील आती है, वरना क्लोज दीवारें हो तो बंदे का दिमाग ही चकरा जाता है। तो ये इसका बड़ा अच्छा एक डिज़ाइन एलिमेंट है इस घर में, यहाँ से वहाँ तक नज़र आता है। अब हमारे पास सबसे पहले आ जाता है फर्स्ट कम फर्स्ट इसका ये पैटियो का एरिया, जो कि अगेन काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है। और इसमें हमारे पास, मैं आपको जाके प्रैक्टिकली ये भी दिखा देता हूँ कि इधर से मैं एंटर हुआ, 2x4 की टाइल फ्लोरिंग है, 3 साइड पे विंडोज़ है, यानी कि नेचुरल लाइट अच्छी आती है। ओपन टू स्काई है, घर में बैठ के आसमान को देखना अपनी एक एनर्जी है। और एक और अच्छी चीज़ यहाँ के जो मैंने देखी कि घर वालों ने छत पे जाना हो तो यहाँ से स्पाइरल स्टेयर्स ऊपर जा रही हैं। कोशिश करूँगा कि छत पे भी आपको थोड़ा सा एक ग्लिम्स दे दूँ कि वहाँ पर है क्या। अब आ गया हमारे पास इसका एक और सिटिंग एरिया। ये इन्होंने आई थिंक यहाँ पर एक कॉफ़ी टेबल रखा हुआ है जो कि काफ़ी अच्छा है, ये भी मार्बल के अंदर है। 3 चेयर्स मिल जाती हैं, एसीज लगे हुए हैं, सेम उसी तरह से सीलिंग है। और यहाँ पर हमारे पास इसका आई थिंक ये 3rd जो है इसका टीवी लाउंज का एरिया आ जाता है, जो कि इस फ्लोर को सर्व करता है। ये थोड़ा ऑटोमन स्टाइल का इन्होंने यहाँ पर सोफ़ा दिया हुआ है। बैक पे ये अजीब तरह की थोड़ी एब्स्ट्रैक्ट आर्ट टाइप की पेंटिंग बड़ी अच्छी दी हुई है। एटलस
कॉन्कॉर्ड का इन्होंने ये बैक वॉल दी हुई है। तीनों जो हैं वो डिज़ाइनर वॉल्स है, फ्लोटिंग कंसोल दिया हुआ है, यहाँ पर भी QLED डिस्प्ले मिल जाता है। इवन टेबल्स को देखें कि कितने अच्छे मैट फिनिश के अंदर इन्होंने यहाँ पर दी हुई है। अब एक और आपको चीज़ दिखाऊं कि यहाँ से खड़े होकर वो सामने तक मुझे सारा नज़र आ रहा है, लश ग्रीन एरिया हमें यहाँ पर मिल जाता है, और इधर से नीचे भी की कनेक्टिविटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। ये कॉरिडोर हमारा लास्ट 7th बेडरूम को कनेक्ट करता है। ये भी आइडेंटिकल साइज़ होगा। रियल टाइम एग्जांपल, कर्टन से धूप छनती हुई आपको नज़र आ रही है। इवन मेजॉरिटी रूम्स के अंदर बुजुर्ग अगर हो तो अपने रूम में ही बैठ के अपना विटामिन डी पूरा कर सकते हैं। रूम का साइज़ अगेन काफ़ी बड़ा है, मीडिया वॉल है, 2 साइड की विंडो है, TCL, और यहाँ पर बहुत ह्यूज साइज़ का यहाँ पर मिरर मिल जाता है। ये भी अच्छा पसंद आया मुझे, टेबल इन्होंने दिया हुआ है, ये मैं भी ख़रीदूँगा। और इस साइड के ऊपर हमारे पास इसका डोर, और ये सेंसर्स के साथ यहाँ पर हमारे पास इसकी लाइट्स, सिंगल कट की अगेन वैनिटी, और यहाँ पर ये इसका मिरर मिल जाता है। ये पहला वॉशरूम है जिसके अंदर हमें जकूज़ी बाथ टब भी मिल जाता है। ये बस ठीक है, लग्जरी फीचर है। अगर आपने कभी कभी इप्सम सॉल्ट का बाथ लेना हो थोड़ा गोरे स्टाइल के अंदर, तो उसके लिए यूजेबल होता है। नॉर्मली ये इतना यूज़ होता नहीं है। तो खैर ये भी एडिट फीचर है जो इन्होंने यहाँ पर दे दिया। ग्लास इनक्लोज शावर है, रेजर ब्लेड लाइट इन्होंने यहाँ पर दी हुई है, और ये भी आर्किटेक्ट्स वर्ल्ड की इन्होंने वॉल बैक साइड पर दी हुई है। लूवर सिंपल, और वही 3 कलर पैलेट्स हमें हर जगह पे नज़र आ रहे हैं। तो आइए व्यूअर्स अब इसको छत से जाके एक्सप्लोर करते हैं वहाँ क्या है। व्यूअर्स आ चुके हैं इस खूबसूरत घर की रूफटॉप के ऊपर। यहाँ पर जो एडिट फीचर है, एक तो ये फिल्टर इन्होंने यहाँ पर लगाया हुआ है वाटर टैंक के साथ, दूसरा नोटिसेबली वाटर टैंक बहुत ज़्यादा बड़ा है। एक और अच्छी चीज़ ये कि GI पाइप इन्होंने यहाँ पर यूज़ किए हुए हैं, महंगा काम है। एक और अच्छी चीज़ ये कि ये डी इन्होंने दी हुई है जो कि मोटर को यानी कि अलहदा से सर्व करती है, और यहाँ पर इन्होंने श्नाइडर के ओरिजिनल जर्मन स्विचेस दिए हुए हैं। ओवरऑल रूफ़ बहुत ज़्यादा बड़ी है। आपने यहाँ पर अपने सोलर पैनल लगाने हो, बच्चों ने खेलना हो, और पैरापेट वॉल पे भी एक नोटिसेबल चीज़ ये है कि जितनी भी है इन्होंने उसके ऊपर भी स्लैब्स दी हुई हैं। ये वर्कमैनशिप का काफ़ी ज़्यादा अच्छा काम किया हुआ है। व्यूअर्स ये घर मुझे तो प्रैक्टिकली विजिट करने में बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, ब्यूटीफुल एंड प्रैक्टिकल एट द सेम टाइम। ये इसका डेकटाउन का डोर, जाते जाते आखिरी चीज़ एक एक्सप्लेन कर दूँ। नॉर्मली डोर्स के ऊपर लोग स्लीक लॉन्ग हैंडल्स दे देते हैं, लेकिन इन्होंने ब्लेंडिंग स्टाइल के अंदर यहीं पे स्लिट दे दी है कि कहीं से भी हाथ डाल के बच्चे या बुजुर्ग ऊपर से लेके नीचे तक इसकी ग्रिप बनती है, तो आप इसको डोर को ईजिली खोल सकते हैं। तो व्यूअर्स इस खूबसूरत कॉर्नर कैटेगरी फुली फर्निश्ड ट्रिपल स्टोरी हाउस फॉर सेल इन DHA इस्लामाबाद की डिमांड कर रहे हैं 37 करोड़ रुपीज़, विच इज़ निगोशिएबल। और इस घर के विजिट के लिए आप स्क्रीन पे नीचे दिए गए नंबर में मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और व्यूअर्स एक रिक्वेस्ट कि प्लीज़ एजेंट्स को बाईपास ना किया करें, बहुत बुरी बात होती है। अपना और अपने गिरदोनवा का ख्याल रखिएगा, खुश रहें, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।